हाय फ्रेंड्स, आज हम जो है ज्योग्राफी का एक और टॉपिक लेके आए हैं। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय बंदरगाह। ठीक है, इंडियन पोर्ट के बारे में आज हम पढ़ेंगे। जितने भी बंदरगाह हैं जो भी हमारे महत्वपूर्ण हैं वो हमने जो है सारे कवर कर लिए हैं। ठीक है, एक ही वीडियो में जो है सबको देखा है। एक बंदरगाह और बचा है, ठीक है, जो हमारा अंडमान निकोबार में पोर्ट ब्लेयर का है, वो लास्ट में मैं आपको बता दूंगा। आप जो है एक एक बंदरगाह को अच्छे से देखना। बहुत ज्यादा लिखा हुआ है इसलिए कंफ्यूजन ना हो, तो जो मैं कह रहा हूं उसको एक एक करके जो है आप नोट करके चलना। ठीक है, सबसे पहले हमारा है कांडला बंदरगाह। ठीक है, कांडला बंदरगाह ये जो है कच्छ की खाड़ी में स्थित है, गुजरात में। आपको पता है ये गुजरात वाला क्षेत्र है। ठीक है, और इस बंदरगाह की क्या विशेषता है ये मैंने इसी के ऊपर जो है यहाँ पे लिख दी है। ठीक है, सबसे पहले ये जो है पेट्रोलियम आयात के लिए जो है फेमस बंदरगाह है। दूसरा, ये ट्रेड फ्री जोन है, व्यापार मुक्त क्षेत्र है। ठीक है, और तीसरा, ये गंभीर भूकंप क्षेत्र में आता है। ठीक है, जो हमारे जो भूकंप के जोन होते हैं तो उसमें जो गंभीर क्षेत्र है उसमें जो है ये स्थित है। तो तीन बातें जो है इसकी आपको याद रखनी है। पहला, पेट्रोलियम आयात के लिए फेमस है। दूसरा, ट्रेड फ्री जोन है। और तीसरा, गंभीर भूकंप क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, और 1930 में इसका निर्माण हुआ था और ये एक तरीके से प्राकृतिक बंदरगाह है। पहले जो है कराची बंदरगाह था, उसका जो है जब पाकिस्तान में चला गया तो उसके बाद जो है इस बंदरगाह को जो है हमने विकसित किया। विभाजन के समय जो है वो पाकिस्तान चला गया था, तो उसके ऑप्शन में हमने कांडला बंदरगाह को विकसित किया था। ठीक है, उसके बाद हम बात करें, दूसरा हमारा है मुंबई बंदरगाह। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, तो इसकी विशेषताएं मैंने इधर पूरी लिख दी है। मुंबई बंदरगाह की विशेषता ये है, ये दूसरे नंबर के हैं। ठीक है, यहाँ पे नंबर डाल दे रहा हूं। सबसे पहले ये जो है सालसेट द्वीप पर स्थित है। आपको पता है मुंबई जो आइलैंड्स है वो सालसेट द्वीप पर स्थित है। दूसरा, ये भी ट्रेड फ्री जोन में आता है। ठीक, तीसरा, स्वेज नहर के द्वारा ये यूरोप से जुड़ा हुआ है। ठीक है, स्वेज नहर आपको पता ही होगा, और वो कहां से, रेड सी से होते हुए कहां तक जाती है, यूरोप तक जाती है। तो ये बंदरगाह जो है स्वेज नहर के द्वारा यूरोप से जुड़ा हुआ है। इसी कारण से ये भारत का व्यस्ततम बंदरगाह है। सबसे बिजी बंदरगाह अगर कोई पूछे भारत का तो हमारा मुंबई बंदरगाह है। और ये भी जो है प्राकृतिक बंदरगाह है, मैंने नेचुरल करके जो है लिख दिया है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें तीसरे बंदरगाह की, तो हमारा तीसरा बंदरगाह है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। ये इसको हम नहवा सेवा के नाम से भी जानते हैं, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट या फिर नहवा सेवा। इसकी बात करें तो इसके बारे में मैंने यहाँ पे लिख दिया है तीसरे नंबर पे। ठीक है, ये जो है पूर्णतः कंप्यूटराइज है, ये भी। ठीक है, पूर्णतः कंप्यूटराइज्ड पोर्ट है। कौन सा, जवाहरलाल नेहरू या नहवा सेवा। उसके बाद दूसरा पॉइंट है इसका कि एक आर्टिफिशियल पोर्ट है, ये जो है कृत्रिम पोर्ट है। ठीक है, और तीसरा, मुंबई बंदरगाह के भार को कम करने के लिए इसको विकसित किया गया है। मैंने आपको बताया था कि ये जो है मुंबई बंदरगाह भारत का सबसे बिजी बंदरगाह है, तो इसके भार को कम करने के लिए हमने क्या करा है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट को विकसित किया है। उसके बाद हम बात करें, जो हमारा चौथा पॉइंट है वो है मरमा गोवा। मरमा गोवा के बारे में मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, ये गोवा में ज्वारी नदी पर स्थित बंदरगाह है। ठीक है, और ये लौह अयस्क क्या होता है, इस यहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता है। जापान को लौह अयस्क को एक्सपोर्ट करता है और यहाँ से काजू, मसाला, मछली आदि का भी निर्यात किया जाता है। इसके बाद बात करें न्यू मैंगलोर। ठीक है, ये जो है गोवा में स्थित है, नेचुरल पोर्ट है। ठीक है, नहीं, न्यू मैंगलोर सॉरी कर्नाटक में, मरमा गोवा जो है ये गोवा में है। इसके लास्ट में लिखा भी है गोवा, याद रखना। ठीक है, और न्यू मैंगलोर जो है कर्नाटक में है, और ये जो है प्राकृतिक बंदरगाह है। इसकी बात करें तो कर्नाटक के मैंगलोर से 60 किलोमीटर दूर स्थित है। ठीक है, और यहाँ पे एक खान है कुंद्रेमुख। कुंद्रेमुख खान कभी पूछे कहाँ स्थित है तो कर्नाटक में, ये भी हमारे क्वेश्चन है अपने आप में। ठीक है, कुंद्रेमुख खान स्थित है, और ये जो है लौह अयस्क की एक खान है। तो यहाँ से जो लौह अयस्क है वो मैक्सिमम ईरान को जो है निर्यात किया जाता है, तो आपको ये पॉइंट याद रखना है। इसके अलावा काजू, कॉफी, मछली आदि जो भी वनों के उत्पाद हैं उनका भी निर्यात जो है यहाँ से किया जाता है। इसके बाद हम बात करें तो हमारा लास्ट है कोच्चि बंदरगाह। ठीक है, कोच्चि बंदरगाह की हम बात करें तो ये जो है केरल के
वेलिंगटन द्वीप पर स्थित है। केरल में वेलिंगटन द्वीप पर स्थित है और यहाँ से नारियल, रबड़, काजू, कॉफी, चाय, मसाले आदि का भी निर्यात किया जाता है। तो ये हमारा 5वां था और ये हमारा 6 पॉइंट था। ठीक है, यहाँ पे जो है 6 बंदरगाह हो गए हमारे। तो मैंने यहाँ पे जो है इनके पास लिख देता हूं 1 2 3 4 5 6। शायद अब आपको जो है कंफ्यूजन ना हो तो आप मिलान कर लेना कि 5वें वाले से 5वें वाले पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा जितने पश्चिमी साइड के बंदरगाह थे हमने सारे देख लिए हैं। आपसे एक बार इसको जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद जो फिर हम उधर की बात करते हैं। तो ये हमारे पूर्वी साइड, पश्चिमी साइड के हो गए। अब हम पूर्वी साइड के अपने बंदरगाह देखते हैं। तो सबसे पहले नीचे लिखा है तूतीकोरिन बंदरगाह। ठीक है, तूतीकोरिन बंदरगाह, और ये जो है एक आर्टिफिशियल बंदरगाह है, मन्नार की खाड़ी में स्थित है। ठीक है, और मन्नार की खाड़ी में स्थित ये जो है वर्तमान में इसको जो है गहरा करके इसकी क्षमता को बढ़ाया गया है और अब ये वर्तमान में हमारा सबसे गहरा बंदरगाह हो गया है। पहले जो है विशाखापत्तनम था। ठीक है, जो प्राकृतिक रूप से सबसे गहरा बंदरगाह है। ठीक है, और इस समय वर्तमान समय में अगर पूछा जाए कृत्रिम बंदरगाह हमारा कौन सा सबसे गहरा बंदरगाह है, तो वो तूतीकोरिन बंदरगाह है। ठीक है, उसके बाद चेन्नई बंदरगाह। चेन्नई बंदरगाह की बात करें तो पूर्वी तट पर सबसे बड़ा बंदरगाह है हमारा चेन्नई बंदरगाह। ठीक है, पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ा बंदरगाह अगर पूछा जाए तो हमारा राइट आंसर है चेन्नई बंदरगाह। और ये जो है मुंबई के बाद दूसरा सर्वाधिक व्यापार करने वाला हमारा बंदरगाह है। ठीक है, सबसे अधिक व्यापार करता है मुंबई। अभी बताया था आपको भारत का व्यस्ततम है, क्यों है ये भी बताया है, स्वेज नहर के द्वारा यूरोप से जुड़ा है। ठीक है, और ये जो है मुंबई के बाद दूसरा सबसे अधिक व्यापार करने वाला बंदरगाह है। इसके बाद हम बात करें इसी के ऊपर एन्नोर बंदरगाह है। ठीक है, क्यों बनाया गया है? जैसे मुंबई का भार कम करने के लिए हमने जवाहरलाल नेहरू पोर्ट का निर्माण किया था, ऐसी चेन्नई का भार कम करने के लिए एन्नोर पोर्ट का निर्माण किया गया है। ठीक है, तो चेन्नई का भार कम करने के लिए, और यहाँ पे ये क्यों फेमस है, तो ऑस्ट्रेलिया से कोयला जो है यहाँ पे क्या किया जाता है, इंपोर्ट किया जाता है, आयात किया जाता है। ठीक है, उसके बाद बात करें तीसरा हमारा है विशाखापत्तनम बंदरगाह। तो इसके बारे में याद रखना कि ये भारत का सबसे सुरक्षित बंदरगाह है। जितनी भी समुद्री लहरें वगैरह तूफानों से सुरक्षित बंदरगाह अगर पूछा जाए तो हमारा विशाखापत्तनम है, क्योंकि ये डॉल्फिन नोज नामक एक पहाड़ी के पीछे स्थित है, इसलिए जो लहरें होती है, तूफान होती हैं, उसका जो है इस पर अधिक असर नहीं होता है। तो डॉल्फिन नोज पहाड़ी के पीछे स्थित एक सुरक्षित बंदरगाह है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें अपने पारादीप बंदरगाह की। तो पारादीप बंदरगाह जो है उड़ीसा में स्थित है और ये पूर्णतः कंप्यूटराइज्ड बंदरगाह है। ठीक है, और एक आर्टिफिशियल बंदरगाह है। ठीक है, यहाँ पे उड़ीसा में एक खान है जिसको हम कहते हैं बेलाडीला खान। ठीक है, बेलाडीला खान जो है ये भी लौह अयस्क के लिए फेमस है, जैसे यहाँ पे कुंद्रेमुख थी। ठीक है, तो बेलाडीला खान का जो लोहा है वो कहा जाता है, जापान को हम एक्सपोर्ट कर देते हैं, निर्यात किया जाता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करें कोलकाता बंदरगाह। तो ये हुगली नदी पर स्थित एक ज्वारीय बंदरगाह है। ज्वारीय बंदरगाह का मतलब हो गया कि ज्वार के समय जब टाइड्स आते हैं तो पानी जो है मतलब तटों पर काफी दूर तक जो है आगे तक चढ़ जाता है। इसी समय यहाँ पर जो है बड़े जहाज आ पाते हैं, अन्यथा नहीं पहुंच पाते। इसीलिए इसके पास ही एक दूसरा है डायमंड हार्बर। ठीक है, डायमंड हार्बर जो बंदरगाह है ये जो है कोलकाता पोर्ट के भार को कम करने के लिए विकसित किया गया है और यहाँ पर बड़े जहाज जो है आसानी से पहुंच जाते हैं। तो इस तरीके से ये हमारे पूर्वी तट के बंदरगाह हो गए हैं। इसके बाद एक लास्ट बंदरगाह जो हमारा अंडमान निकोबार में स्थित है, उसको हम कहते हैं पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, पोर्ट ब्लेयर। ये पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह जो है न सिर्फ व्यापार की दृष्टि से, न सिर्फ परिवहन की दृष्टि से, बल्कि सामरिक दृष्टि से भी भारत में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ठीक है, तो जितने भी हमारे जहाज वगैरह होते हैं वो होते हैं तो बीच में जो है स्टॉपेज जो लेना होता है तो वो यहाँ पे जो है रुक के चले जाते हैं। और वैसे भी जो है ये
सामरिक दृष्टि से भी भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण बंदरगाह है। तो इस तरीके से हमने भारत के जितने भी पोर्ट हैं उनके जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं उन पे जो है हमने चर्चा करी है। आप एक एक पॉइंट को क्लियरली नोट कर लेना, ठीक है, इसका एक फिगर बना लेना, आपको जो है सारे के सारे याद हो जाएंगे। ठीक है, आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से तैयार कर लीजिए।